क्या आप भी चाहते हो कि आपका बच्चा एक प्रीमियम सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में पढ़े और वो भी एकदम फ्री में? तो हाँ, एक ऐसा स्कूल भी है जहां पर ऐसा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी उस स्कूल में पढ़े तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यहां पर मैं सारी इंफॉर्मेशन वन बाय वन सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलो मैं आपको बताता हूं कि वो चीजें क्या है। तो उस स्कूल का नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय। आई होप आप में से कुछ लोगों को पता होगा और शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं अब आपको बताता हूं क्यों आपको जेएनवी चूज करना चाहिए। पहली चीज कि सबसे बड़ी बात है कि इसमें बहुत हाई क्वालिटी सीबीएसई एफिलिएटेड चीजें हो रही होती है और ये स्कूल 1986 से लगातार रन कर रहा है इंडियन एजुकेशन पॉलिसी पे। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर एक ऐसा सिस्टम आपको मिलता है ना, इस तरीके सिस्टम मिलता है जहां पर आपको फ्री 100% फ्री पढ़ाई, 100% फ्री मील और 100% सारी चीजें, मतलब चाहे वो यूनिफॉर्म हो, शूज हो या डेली यूज करने के आइटम्स, वो सारी चीजें आपके बच्चे को फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं। और बढ़े अगर दूसरी तरफ तो यहां पर ये क्या है कि यहां पर स्पोर्ट्स, एनसीसी, आर्ट्स, म्यूजिक एंड इन सारी चीजों पे प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। मतलब अगर आपके बच्चे को ना पूरी अच्छी तरीके से संपूर्ण ग्रोथ चाहिए तो वो यहां पर आपको दिया जाएगा, राइट। उसके बाद आगे बढ़े अगर हम, तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। उसको जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कितनी सीट्स अवेलेबल होती हैं। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल आपके डिस्ट्रिक्ट में केवल और केवल 80 सीट्स ही होती हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में केवल 80 सीट होती हैं। ठीक, अब ये कैसे ली जाती है, तो यहां पर भी ध्यान रखना कि जो रूरल एरियाज के लोग होते हैं, जो रूरल एरियाज के बच्चे होते हैं, तो उनके लिए 75% सीट्स तो पहले से ही रिजर्व होती हैं। साथ ही साथ 25% जो है वो अर्बन एरियाज के लिए होती हैं। और इसमें कुछ चीजें और भी हैं कि गर्ल्स के लिए कम से कम जो नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी वो 80 की 27% तो जरूर होंगी। एससी और एसटी कैटेगरी के रिजर्वेशन है जो कि है मिनिमम 15%, मतलब 7.5% एससी के लिए और 7.5% एसटी के लिए जरूर हो रहा होगा। अब जरा ध्यान से देखते हैं कि कैसे चीजें चल रही होती है। तो देखो, दो तरह से चीजें चलती हैं इसमें। सबसे पहले क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक होता है जिसमें 100% फ्री होती है, मतलब आपको कोई भी पैसा नहीं देना है आपके बच्चे के लिए। ठीक है, दूसरा 9 to 12 वाला सेगमेंट होता है जहां पर आपको फीस देनी पड़ती है। ठीक है, गर्ल्स के लिए, एससी एसटी के लिए और दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए एकदम फ्री होता है, यहां पर हमें कोई पैसा नहीं देना होता है। लेकिन जनरल, ओबीसी और बॉयज वगैरह के लिए 600 पर मंथ देना पड़ता है। और अगर आपकी नौकरी गवर्नमेंट जॉब की है तो उस केस में आपको 1500 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और फिर मैं अगर आगे बढ़ूं तो यहां पर कुछ चीजें हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो अगर आपको 6 क्लास में एडमिशन लेना है अपने बच्चे को, ठीक है, तो उस केस में वो क्लास 5 में पहली बात तो पढ़ रहा हो। ठीक है, दूसरी चीज है कि वो सेम डिस्ट्रिक्ट का हो जेएनडी में। ठीक है, ऐसा नहीं होगा जैसे फॉर एग्जांपल लखनऊ का है तो लखनऊ से अलग जेएनडी नहीं मिलेगा, उसको लखनऊ का ही मिलेगा। ठीक, दूसरी चीज है कि 80 सीट्स ही होती है, उससे ऊपर सीट्स नहीं हो रही होती। इन चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और भी चीजें क्या है, अगर वो क्लास 9 में लेटरल एंट्री लेना चाहता है, क्योंकि 6 से बेसिक स्टार्ट होता है और 9 में लेटरल एंट्रीज होती हैं, तो उस केस में क्या होना चाहिए कि वो क्लास 8 में एटलीस्ट पढ़ रहा होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसी होती है डिपेंड करती है, यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं होता है कितनी होंगी, क्योंकि डिपेंड करता है कि 6 से जब 8 तक बच्चे गए तो कितने वहां पर सीट्स बच रखी हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। साथ ही साथ 11 में भी सेम केस है कि क्लास 10 में वो पढ़ रहा हो और बोर्ड रिजल्ट उसके आ जाने चाहिए। क्लास 10 का बोर्ड रिजल्ट उसका इंपॉर्टेंट है, वो होगा तभी काम हो रहा होगा। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे मैं फंडामेंटल्स बताऊं कि कैसे मैथमेटिक का सिलेबस में आ रहा होता है, तो वो चीजें बता देता हूं, क्योंकि मैं एज अ मैथमेटिक्स टीचर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं ज्यादा अच्छे तरीके से। यहाँ पर क्या है कि नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, डेसिमल और एलसीएम, मोस्ट ऑफ द चीजें यही यूज हो रही होती है, यहीं पर बच्चा फंस रहा होता है। तो बेसिक ऑपरेशंस क्या है कि जो हमारा बॉड मास होता है उन बॉड मास की चीजें आ रही होती है। साथ ही अप्लाइड मैथ जहां पर डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट वाली चीजें आ रही होती है। तो इन चीजों को बच्चों को पढ़ना पड़ता है। साथ ही साथ ज्योमेट्री का कुछ बेसिक कि पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम, जो हम क्लास 5 लेवल तक या 6 लेवल तक पढ़ रहे होते हैं, वही चीज यहाँ पर भी ऐड कराई जाती है। ठीक, अब अगर मैं आगे बढ़ूँ कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, तो क्लास 9 का एग्जाम का पैटर्न 6 का ऑलमोस्ट सेम होता है, बट कुछ चीजें यहाँ पर चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 9 का अगर मैं पैटर्न की बात करूँ तो उस केस में मैथमेटिक्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 आ रहे होते हैं और वो 35 मार्क्स के होते हैं। ठीक उसी तरीके जनरल साइंस के 35 हैं और 35 मार्क्स के होते हैं। और ये 15 और ये 15, मतलब इंग्लिश और हिंदी 15-15 मार्क्स के आ रहे होते हैं। टोटल जो क्वेश्चन होते हैं, टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं और 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितनी गई है, कट ऑफ के बेसिस पे ही, रैंक के हिसाब से ही बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, एग्जाम मोड जो होता है वो पेन पेपर बेस्ड होता है, ओएमआर शीट वाला, ऐसा नहीं होगी ऑनलाइन हो रहा है। दूसरी चीज मार्किंग स्कीम, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर बच्चे ने गलत आंसर कर दिया तो उसको 0 मिलेगा, मतलब उसकी जगह पे कोई मार्क्स नहीं मिल रहा है, लेकिन नेगेटिव मतलब माइनस में मार्किंग नहीं हो रही होगी। उसके बाद क्वेश्चन जो है वो केवल इंग्लिश और हिंदी मीडियम में ही कराया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ क्लास 9, क्लास 6 दोनों पे हो रहा होता है। आगे बढ़ता हूं।
अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो एग्जाम सिलेबस और मैं अगर डिटेल में बात करूं, मैथमेटिक्स मैंने आपको सिखा दी कि मैथमेटिक्स में 9th में क्या आ रहा होता है। ठीक, कुछ चीज़ें और देख लो कि प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें, मतलब लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रिलेटरल, ये सारी चीज़ें जो आप एक क्लास 8 लेवल का सिलेबस है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही होती हैं। तो आपको क्लास 8 का सिलेबस ना बहुत अच्छे से बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। ठीक, दूसरी जनरल साइंस में वही बेसिक्स है, क्रॉप प्रोडक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ये सारी चीज़ें जो हम बेसिकली क्लास 8 9 पे पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। बस ये बात है कि थोड़ा सा जो लेवल होता है वो थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द चांस लेवल ऊपर ही होता है क्लास से, ठीक है, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उससे। उसके बाद अगर इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो वो उसमें भी कुछ बेसिक चीज़ें आ रही होती है जो हम 8 क्लास में पढ़ रहे होते हैं कि अनसीन कॉम्प्रिहेंशन कैसे चीज़ें चल रही होती हैं, वर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हो रहा होता है, स्पेलिंग, रीअरेंजिंग जंबल वर्ड्स। तो ओवरऑल जो ग्रामर है, जो ग्रामर का कोर है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर पूछा जा रहा होता है। तो हटता हूँ मैं, एक बार आप देख लो। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो ये डिटेल सिलेबस है, कैसे किस चीज़ें आ रही होती है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो ये क्वेश्चंस 10 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद अर्थमेटिक मैथ में भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये मेंटल एबिलिटी है, मतलब रीजनिंग का भी कुछ पार्ट यहाँ पर आ रहा होता है। ठीक, तो मेंटल एबिलिटी, ये रीजनिंग क्लास 9 के लिए, और इसके अलावा मैथ और लैंग्वेज टेस्ट भी हो रहा होता है। तो इनको आपको करना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक, तो इन चीज़ों को आपको फोकस करना पड़ेगा। ध्यान रखना एक चीज़ और कि ये भाषा का अपना महत्व है। ठीक है, भाषा यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बच्चे क्या करते हैं ना, मैथमेटिक्स तो कर लेंगे किसी भी तरीके से, जिनकी मैथमेटिक्स लो होती है तुमको और दिक्कत है, लेकिन भाषा का बहुत प्रॉपर यहाँ पर पकड़ होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत होता है, क्योंकि यार 80 सीट्स है केवल। अगर 80 सीट्स है, पूरा डिस्ट्रिक्ट है, तो कितने सारे बच्चे उस एक सीट के लिए लड़ रहे होंगे। तो उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर प्रैक्टिस कराना, कैसी चीज़ें चल रही होंगी, सारी चीज़ें आपके लिए आनी चाहिए। ठीक है, बच्चे को आनी चाहिए वो चीज़ प्रॉपर, वो एकदम सुपरविजन में काम करेगा तभी वो आ रही होंगी। ठीक है, तो इसीलिए कभी ना कभी आपके पास एक टीचर जरूर होना चाहिए जो उसको गाइड कर सके। ठीक, अच्छा ये बताओ, अब ये सीरीज देखते हैं कि आखिर नवोदय के बाद क्या क्या जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो पहली जो है ना, कॉम्पिटिटिव डोमिनेंस मिलता है, क्योंकि जेएनवी का ना एक अलग लेवल का सिलेबस है, मतलब बहुत अच्छे लेवल का पढ़ाते हैं। तो उससे फायदा क्या होता है, उससे जो भी आईआईटी का जो एग्जाम होता है, जेई, नीट एंड जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं, एनडीए के एग्जाम्स होते हैं, ये सारे बच्चे आराम से कर पा रहे होते हैं, क्योंकि उनको इस लेवल का ही पढ़ाया गया, शुरुआत से ही उस लेवल का पढ़ा दिया गया कि वो उस लेवल के क्वेश्चंस आराम से कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है, एक एलुमनाई ग्रुप बनता है, नेटवर्क बनता है बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से निकल के ना बच्चे, मोस्ट ऑफ द बच्चे बहुत सक्सेसफुल जगह पे जाते हैं, चाहे वो आईआईटी हो गया, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो गया, चाहे वो डॉक्टर बन गया, और कुछ विदेश भी चले जाते हैं। तो एक अच्छा नेटवर्क बनता है, उस नेटवर्क का यूज करके फ्यूचर में वो और अपनी ग्रोथ कर सकता है। तो वो सारी चीजें होती हैं। ठीक है, टॉप साइंटिस्ट देखो यहीं से बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल के लीडर्स वगैरह सब यहीं से बन रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है स्टूडेंट्स के लिए कि ऐसा कुछ कर सकें। कैरेक्टर बिल्डिंग भी होती है। अगर 7 साल अगर कोई बच्चा हॉस्टल लाइफ रहा है, वो इंडिपेंडेंस सीख जाता है, क्योंकि आज बच्चा दूर रह रहा है घर से, तो इंडिपेंडेंस सीख रहा है, टाइम मैनेजमेंट सीख रहा है, टीम वर्क सीख रहा है, और सारी चीज़ें। तो यार ये जर्नी टफ है थोड़ी सी, सच बात है, झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर आपके बच्चे के अंदर थोड़ा सा पोटेंशियल है, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करे, ठीक है, और जेएनयू में एडमिशन ले, तो आपको ना एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होगी। तो और हम अड्डा 24/7 मिलिट्री स्कूल पे भी एक प्रॉपर गाइडेंस प्लान के साथ पूरा सिस्टमेटिक तरीके से हम पढ़ाना भी शुरू करें। बस कुछ दिनों के अंदर वो एक कोर्स लॉन्च कर देंगे। सो आप लोग उस चीज़ों को मिस ना करो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने बच्चे को भी चीज़ें बताने की कोशिश करिए आप कि आप यहाँ पर जा सकते हो। उनको अगर प्रॉफिट पता होगा ना, उनको समझ में आएगा क्या होती है, तो बच्चे बहुत अच्छी तरीके से तैयारी भी करेंगे। सो आई होप यार ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि फ्यूचर के अपडेट सारे यहीं पर मिलते रहेंगे। मिलिट्री स्कूल है, यहाँ पर सारे स्कूल, मोस्ट ऑफ द जेएनवी, सैनिक, हम सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप करा रहे होंगे पूरी टीम के साथ। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार।